एपिसोड 4 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि नान हैंग फुगुई से बोल रहा है कि कोई काम की बात बताओ मिस सॉन्ग के बारे में, जिस पे फुगुई बोलता है कि काम की तो कोई बात नहीं है क्योंकि वो पैलेस में भी बहुत कम आती हैं और आपकी कोई भी न्यूज़ पे उतना ध्यान नहीं देती हैं, तो इसका मतलब जो भी उन्होंने कहा है वो सच ही होगा। जिस पे नान हैंग बोलता है कि मुझे इन सुपरनैचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं है। जो लड़की अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती है उसे मेरे बारे में इतना कैसे पता है? वो किसके लिए काम कर सकती है? नानरुई या फिर राजा के लिए? पर मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किसके लिए काम करती है, उसका मुंह बंद ही करना पड़ेगा। जिस पे फुगुई बोलता है कि आप उसे मारने की सोच रहे हैं, पर वो मिस्टर सॉन्ग की बेटी है। जिस पे नानहिंग बोलता है कि इसी वजह से तो मैंने आज पैलेस में उसे मारा नहीं। जिस पे फुगुई बोलता है तो आपने उनसे शादी करने के लिए क्यों बोला? जिस पे नानहिंग बोलता है कि बस चीजें टालने के लिए। कल मिस्टर सॉन्ग यहाँ से बाहर चले जाएंगे, तब मुझे फुल प्रूफ प्लान चाहिए उसे मारने के लिए। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 18 प्रिंस जनरल चू से मिलने जाते हैं और वहाँ उनके साथ बैठकर पी रहे होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मुझे पता है कि तुम्हें इसकी आदत नहीं लगी होगी। जनरल चू कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी 18 प्रिंस उनकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि वैसे भी राजा ने फरमान जारी कर दिया है और अब तुम्हारा केस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस संभालेंगे और मुझे यकीन है तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। जनरल चू फिर कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि फिर 18 प्रिंस उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि हाँ, हम राजा की बातों का पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं और हैंग भी पूरी कोशिश करेगा इसे रोकने के लिए। जनरल चू जैसे ही फिर कुछ और बोलने वाले होते हैं कि फिर 18 प्रिंस उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी मदद करूंगा यहाँ से निकलने के लिए और फिर हम एक साथ वापस आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही जनरल चू पीने जा रहे होते हैं तभी 18 प्रिंस बोलते हैं कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो और ना ही तुम पी रहे हो, क्या तुम्हें वाइन अच्छी नहीं लगी? मुझे दिखाओ। और ये कह के 18 प्रिंस उनकी भी वाइन पी जाते हैं। उसके बाद जनरल चू कहते हैं कि अब तो तुमने वाइन भी पी ली और तुम्हें जो कहना था तुमने कह भी लिया, तो क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे? जिस पे 18 प्रिंस हाँ में सर हिलाते हैं। फिर जनरल चू बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पिंग रोंग सिटी की डिफीट सिंपल नहीं थी और बोलते हैं कि शियानियो आर्मी हे युआन से दसियों सालों से लड़ता हुआ आ रहा है बिना किसी हार के, तो इस बार ही ऐसा क्यों हुआ कि हम हियुआन से हार गए? तो 18 प्रिंस पूछते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तो जनरल चू बताते हैं कि लड़ाई से करीबन 10 दिन पहले कुछ अजीब हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जनरल चू देखते हैं कि नेबरिंग कंट्री से बहुत सारे सिविलियंस उनके ही तरफ आ रहे होते हैं। तो जनरल चू के सिपाही उनसे पूछते हैं कि क्या हमें दरवाजा खोलना चाहिए? जिस पे जनरल चू बोलते हैं कि हेयुआन की आर्मी बहुत ही ज्यादा कनिंग है, अगर इन आम लोगों के साथ उनके कुछ एजेंट भी मिक्स हुए तो इससे अच्छा है कि तुम किसी को लेके जाओ और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन तभी अपोजिट से ह्यूआन की आर्मी आने लगती है और उसके मेन जनरल बोलते हैं कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो हम इन सभी लोगों को यहीं मार देंगे। तो जनरल चू 18 प्रिंस को बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हे ह्यूआन की आर्मी पहले से ही 2 बॉर्डर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने सिविलियंस को बंदी बना लिया, और यहाँ तक कि जब मैं उस रात उनके कैंप में गया तो उन लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जैसे सब कुछ उन्हें पता हो। इसके पीछे जरूर कोई है। तो 18 प्रिंस बोलते हैं कि क्या तुम हैंग पे शक कर रहे हो? पर ये तो सिर्फ कुछ बच्चों की बनाई हुई नॉनसेंस है ना। जिस पे जनरल चू ना में सर हिला रहे होते हैं, पर जनरल चू बोलते हैं कि हमने अपने आधे से ज्यादा सैनिक गवा दिए और मैंने अपने पिता, और इन सबसे सबसे ज्यादा फायदा था नानहेंग को। तो 18 प्रिंस बोलते हैं कि इसीलिए तो नहीं राजा भी उस पर शक कर रहे थे, पर इसका कोई भी सबूत नहीं है। तो जनरल चू बोलते हैं कि बस एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं तो मैं इसके लिए पूरे सबूत इकट्ठा कर लूंगा। तो उस पे 18 प्रिंस बोलते हैं कि तुम थोड़ा सब्र करो, पिताजी तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम फुल प्रूफ प्लान बना लेंगे। तभी वहाँ कुछ सर्वेंट्स बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि 7 प्रिंस किसी को पसंद करते हैं और वो उसके लिए बहुत सारे तोहफे भिजवा रहे हैं हर रोज। तभी एक सर्वेंट पूछता है कि वो कौन हो सकती है, तो दूसरा सर्वेंट बोलता है सोंग येमिंग है, और येमिंग का नाम सुनते ही जनरल चू उठ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ येमिंग अपनी 2 दासियों के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस कर रही होती है जिसमें वो उन दोनों को डराती है कि नानहेंग विलेन है, द गोस्ट डॉल।
और ये किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो अपने पिता को मारना ही क्यों ना हो। वहीं वो जनरल चू को गुड डॉल बताती हैं और कहती हैं कि ये प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। और फिर वो तीसरी डॉल यानी खुद को दिखाती है और बोलती है कि ये इसकी हीरोइन है। ये काफी रिच लेडी हुआ करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में आ गई और विलेन नानहेंग इसका ट्रेजर पाने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप अपनी तरफ करता गया और इसके आसपास सभी को मारता गया और आखिर आखिर तक इसकी बॉडी भी ढंग से नहीं बची थी। फिर ये मिंग अपनी दासियों से पूछती है कि बताओ, अगर ये मिंग ने पहले ही उसे अपना ट्रेजर दे दिया होता तो क्या उसने उसके आसपास के लोगों को मारा होता और ना ही उसको अप्रोच किया होता। पर बदकिस्मती से जो ट्रेजर है वो खो गया है, गायब हो गया है। अब वो क्या करे, जिसपे उसकी एक दासी बोलती है कि विलन को बता दे कि जो ट्रेजर है वो खो गया है। जिसपे ये मिंग बोलती है कि ये काम नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है विलन को विलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोगों को मार देते हैं। तो इस पे दासी बोलती है तो अच्छे वाले इंसान को बताओ, वो अच्छा है तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। जिस पे ये मिंग बोलती है कि ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि उस बुरे इंसान ने उस अच्छे इंसान को कैद कर रखा है। तो उसकी दासी बोलती है तो उस विलेन से मरने तक की लड़ाई करो या फिर साथ में ही मर जाओ। तो इसपे ये मिंग बोलती है कि पर वो उसे हरा नहीं सकती है। जिसपे उसकी दूसरी दासी बोलती है कि क्या वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकती है। जिसपे ये मिंग बोलती है कि नहीं, वो ट्रेजर आज तक किसी ने नहीं देखा है, वो उसे रिप्लेस कैसे करेगी। फिर अचानक ये मिंग सोचती है कि अरे हाँ, इसको तो किसी ने नहीं देखा है, तो मैं जो चाहो वो लिख सकती हूँ। और जब स्क्रीन राइटर ने नहीं लिखा तो एज अ एक्ट्रेस मैं इसे इम्प्रोवाइज तो कर ही सकती हूँ। फिर सुबह हमें दिखाया जाता है तो ये मिंग अलग अलग स्क्रिप्ट लिख रही होती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। तो वो बोलती है कि किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि स्क्रिप्ट लिखना इतना ज़्यादा मुश्किल है। पर मैंने रात भर लिखा है, लेकिन ये सब कुछ बकवास ही लिखा है। और वो सोचती है ऐसा नहीं चलेगा, नानहेंग को पता चलने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर अपना सामान बांध कर ये मिंग पीछे के दरवाजे से भाग ही रही होती है कि तभी उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है, पर कौन ये नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ फुगी नानहेंग को बताता है कि जनरल चू ने हमारे एक सिपाही की तलवार लेकर ताला तोड़ा और हमारे सिपाहियों से लड़कर वहां से भाग गया। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिंग को उठाने वाला कोई और नहीं, जनरल चू ही था। जनरल चू को देखकर ये मिंग बोलती है कि तुम्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जनरल चू कुछ बोल पाता उसके पहले ही ये मिंग ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग है क्या। जिसपे जनरल चू ये मिंग पर अपनी तलवार तान देता है तो वो सोचती है कि अरे नहीं, पहले फर्स्ट लीड और अब सेकंड लीड भी। इसके बाद जनरल चू बोलते हैं कि तुम ये मिंग नहीं हो। जिस पे येमिंग सोचते हैं कि सेकंड लीड काफी स्मार्ट है। जनरल चू बोलते हैं कि जिस येमिंग को मैं जानता हूँ वो कभी भी शियानी आर्मी के सीक्रेट्स को नहीं पूछेगी, ना ही नानहेंग जैसे इंसान के साथ उसका कोई नाम बाहर आएगा। फिर येमिंग सोचते हैं कि जल्दी सोचो कि स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था कि नहीं। जिसके बाद येमिंग को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि तुम्हें सच में नहीं यकीन है कि मैं येमिंग हूँ। और बोलती है कि तुम्हारे बैटल जाने से पहले तुम्हें मैंने एक टोकन दिया था जिसपे सारी लीव्स रेड कलर की हैं, लेकिन एक लीव पर्पल कलर की है क्योंकि मेरे पास थ्रेड नहीं बचा था। ये सुनकर जनरल चू अपनी तलवार हटाकर येमिंग के पास आ ही रहे होते हैं कि तभी येमिंग कहती है कि मतलब तुम्हें सच में मुझ पे यकीन नहीं था, और जब मैंने अपनी आइडेंटिटी साबित की है तो तुम भी करो। जिसपे जनरल चू वही टोकन निकाल कर येमिंग को दिखाते हैं और कहते हैं कि आज से 10 साल पहले तुमने ये मुझे दिया था और मैं जब भी इसे देखता हूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। जिसपे ये मिंग बोलती है कि ये पाउच तो कोई भी उससे चुरा सकता है, जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि द मेथड ऑफ वेपन फोर्जिंग में क्या लिखा है, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा सब कुछ शेयर करता हूँ, पर मुझे डर है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तभी वहाँ पे नानहेंग और उसके सैनिक आ जाते हैं और जनरल चू बोलता है कि ये मिंग को इस चीज से दूरी रखो। जिसपे नानहेंग बोलता है कि तुम जेल से भागे हुए हो और तुम अभी भी किसी और को बचाने की बात कर रहे हो। जिसपे ये मिंग जनरल चू से कहती है कि तुम मेरे लिए जेल से भागे हो, क्यों। जिसपे जनरल चू बोल ही रहा होता है कि मैंने कुछ बातें सुनी थी कि उसे समझ आता है कि ये सब नानहेंग का किया हुआ है। जिसपे नानहेंग हंसकर बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा बढ़ाने के लिए सिर्फ कुछ वर्ड्स की जरूरत थी। तभी ये मिंग बोलती है कि पहले नानहेंग ने तुम्हें जेल से भागने के लिए मजबूर किया,
ये इसका कोई ना कोई ट्रैप है, इसमें मत फंसो। जिसपे नानहिंग बोलता है कि मिस सॉन्ग आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। पहले तो तुम जेल से इलीगली भागे, फिर तुमने मिस सॉन्ग को किडनैप किया, फिर नानहिंग अपने सैनिकों को उसे एग्जीक्यूट करने का हुक्म देता है। तभी जनरल चू बोलते हैं ये मिंग से कि तुम भागो, और ये मिंग वहाँ से भागती है और जनरल चू उसके सिपाहियों से लड़ने लगता है। तभी फुगुई नानहेंग को बो देता है और नानहेंग ये मिंग की तरफ एरो मारता है, लेकिन एरो जा ही रहा होता है कि तभी वापस से कीबोर्ड की साउंड आती है और नानहेंग अपने आप उस एरो की दिशा में चला जाता है और वो एरो ये मिंग को नहीं नानहेंग को लगता है। जिस पे नानहेंग बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो उस पे ये मिंग बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खड़ी हूँ। और तभी नानहेंग ये मिंग का गला पकड़ लेता है और सोचता है कि अगर मैंने आज इस औरत को नहीं मारा तो ये मेरे लिए खतरा बन सकती है। पर तभी फिर कीबोर्ड की साउंड आती है और नानहेंग अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ ये मिंग के गले से हटा देता है। और तभी जनरल चू ये मिंग के बगल आकर पूछते हैं कि तुम ठीक हो, जिसपे ये मिंग ना में सर हिलाती है और उसको चारों ओर से नानहेंग के सैनिक घेर लेते हैं। तभी नानहेंग ये मिंग को बोलता है कि इधर आओ, जिसपे जनरल चू बोलते हैं कि तुम इतनी हद तक चले गए एक औरत को मारने के लिए। और उस पे नानहिंग बोलता है कि हाँ तो। लेकिन तभी वहाँ 18 प्रिंस आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों रुको, और पूछता है कि जनरल चू तुम ठीक तो हो। फिर जनरल चू बोलता है कि मैं नानहिंग के ट्रैप में आ गया था। और 18 प्रिंस नानहिंग को बोलते हैं कि अगर जनरल चू जेल से बाहर गए भी थे तो ये सब मिनिस्टर्स देख लेंगे, और तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं कि अगर पिताजी को पता चल गया तो। जिस पे नानहिंग बोलता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मिस सॉन्ग ने मुझे बुलाया था। इस पे जनरल चू बोलते हैं कि ये सब झूठ है, मैंने खुद देखा है तुम्हें ये मिंग को एरो मारते हुए। जिस पे नानहिंग बोलता है कि पहले तो तुम इलीगली जेल से भागे और फिर मिस सॉन्ग के साथ प्राइवेट में बात कर रहे थे, तो अच्छा होगा कि अगर हम भूल जाए कि आज यहाँ क्या हुआ था। और नानहिंग बोलता है कि मिस सॉन्ग हमारे बीच की डील अभी भी वैलिड है। जिस पे ये मिंग सोचती है कि ये भी स्क्रिप्ट में नहीं था कि जनरल चू जेल से बाहर भागे, और अगर आगे भी कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए उससे हमें बचना होगा। जिस पे जनरल चू कुछ बोल रहे होते हैं कि ये मिंग उन्हें रोक देती है। जिस पे 18 प्रिंस बोलते हैं कि प्रिजन में पूरा तहलका मच गया होगा, तुम्हें यहाँ सोचना नहीं बल्कि मेरे साथ चलना चाहिए। तभी ये मिंग बोलती है कि आप दोनों सच बोल रहे हैं, ना ही जनरल चू ने आज जेल से बाहर भागा, ना ही नानहिंग मुझे मारना चाहता था, ये सब मजाक है। और आप जनरल चू अब जल्दी जाइए। फिर यमिंग बोलती है कि और मेरे पिता को पता है मैं यहाँ हूँ, और इसके बाद नानहिंग मुझे कुछ होने भी तो नहीं देंगे। इसके बाद 18 प्रिंस नानहिंग को बोलते हैं कि तुम अपनी दवा करवाओ, और जनरल चू को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नानहिंग और येमिंग कार्ड के अंदर बैठते हैं। नानहिंग अपना कपड़ा उतार रहे होते हैं, जिसपे येमिंग उनको देख रही होती है। तो नानहिंग बोलते हैं कि तुम क्या देख रही हो, जिसपे येमिंग बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं देख रहे होते तो तुम्हें कैसे पता होता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। इसके बाद नानहिंग अपने कंधे से वो तीर निकाल रहा होता है, और वो तीर जैसे निकलता है उसके खून की कुछ बूंदें येमिंग के मुंह पर छिटक जाती हैं, जिससे वो चिल्ला देती है और कहती है अरे तुम्हारा खून। तो नानहिंग बोलता है कि अभी तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम तब नहीं डरी जब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। जिस पे येमिंग पूछती है कि कैसा झूठ। उसमें नानहिंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने वो नहीं सुना जो तुमने जनरल चू से कहा। इस पे येमिंग कहती है कि मैंने जनरल चू से जो भी कहा हो, लेकिन जब तक आप मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, पर आप मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कहाँ करते हैं। ये बोलने पर नानहिंग ये मिंग का हाथ पकड़कर अपने बगल खींच लेता है, जिसपे वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसपे ये मिंग बोलती है कि क्या आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, याद रखिए सबने आखिरी बार मुझे आपके साथ ही देखा है, और अगर मैं सॉन्ग पैलेस अच्छे से नहीं पहुंची तो मेरे पिता और जनरल चू आपको जाने नहीं देंगे। इसके बाद नानहिंग उसका हाथ छोड़ देता है। नानहिंग बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और भूलो मत कि जनरल चू के जेल से बाहर निकलने के सबूत मेरे पास अभी भी हैं, और अच्छा होगा कि तुम अच्छे से पेश आओ मेरे साथ। तभी फुगी बोलता है कि जाने का वक्त हो गया है, क्या हम सबसे पहले मिस सॉन्ग को घर पे छोड़ दें। जिसपे यमिंग बोलती है कि हाँ, लेकिन नानहिंग बोलता है कि नहीं, ये सॉन्ग पैलेस नहीं बल्कि मेरे रेजिडेंस में आएगी। जिसपे येमिंग गुस्से में बोलती है कि मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जिसपे नानहिंग बोलता है कि चुप हो जाओ। और नानहिंग के यहाँ पहुंचकर जैसे ही नानहिंग आगे जाता है येमिंग सोचती है मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है उसके सैनिक उसे रोक लेते हैं और वो कहती है कि मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। उसके बाद येमिंग पढ़ती है कि वहाँ पे बोर्ड पे लिखा था 7th प्रिंस मेंशन।
फिर वो फुगुई से बोलती है कि यही बोर्ड, जिस पे फुगुई बोलता है कि जब राजा ने नानहेंग को ये पैलेस दिया था तो ये बोर्ड यहाँ पहले से ही लगा था, तुम्हें कोई दिक्कत है? उसके बाद येमिंग अंदर चली जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जनरल जू को रिहा कर दिया गया है और बैड लक को दूर करने के लिए 18 प्रिंस जनरल जू के लिए टेल्समैन्स ले आए होते हैं। वहीं दूसरी ओर नानहेंग के मैंशन में नानहेंग और येमिंग आमने सामने बैठे होते हैं, लेकिन नानहेंग सोच रहा होता है कि ये येमिंग ने कैसे किया, जब मैंने उसको तीर मारा लेकिन मैं वहां पे जल्दी से पहुंचकर वो तीर मेरे ऊपर ले लिया। और वहीं येमिंग सोच रही होती है कि ये क्या कर रहा है, एक पल को ये मुझे मारना चाहता है, दूसरे पल मेरे साथ कोऑपरेट करता है, फिर ये मुझे मारना चाहता है, कहीं इसको कोई स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? उसके बाद येमिंग बोल ही देती है कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मेरे खिलाफ कोई वर्डिक्ट सुना दीजिए, लेकिन आपकी आंखें, आप मार तो नहीं सकते आंखों से, लेकिन आप जिस तरह देख रहे हैं वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जिसपे नानिंग बोलता है कि मैं तुम्हें वर्डिक्ट सुना तो दूंगा और आज ही सुनाऊंगा। जिसपे एमिंग बोलती है कि आज नहीं, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। जिसपे नानिंग हंस के बोलता है पर मुझे तो है। तभी वहां फुगुई आ जाता है और बोलता है कि सब कुछ तैयार है और मिस सॉन्ग को बोलता है कि आप बाहर आइए। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग को बांध कर खड़ा किया गया है, जिसपे येमिंग बोलती है कि मुझे बांधा क्यों है, मुझे खोलो। वहीं नानहेंग अलग अलग वेपन्स ट्राई कर रहा होता है, तो फुगुई आके बोलता है कि सारे लोगों को मेंशन से बाहर निकाल दिया गया है, आज की बात बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद फुगुई नानहेंग को एक बो और एरो देता है और कहता है इसके एक ही बार में ये मर जाएगी। तो नानहेंग पूछता है एक ही बार में? तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है कि ये एक औरत है, इसके लिए इतने हद तक जाने की जरूरत नहीं है। तो फुगुई बोलता है तो आप इसे टॉर्चर करना चाहते हैं? उसके बाद फुगुई नानहेंग को एक और वेपन देता है और कहता है इसको मारने के बाद ये 7 डेज तक ब्लीड करेगी और उसके बाद मरेगी। तो नानहेंग सोचता है 7 दिन तक। फिर फुगुई कहता है कि अगर 7 दिन लंबा लग रहा है तो क्यों ना ये 3 दिन वाला वेपन ट्राई करिए। लेकिन उसके बाद नानहेंग बोलता है कि मैं खुद ही चुन लूंगा। फिर नानहेंग एक वेपन चूज करता है और येमिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस वेपन से येमिंग पर वार करता है। लेकिन जैसे ही वो वेपन येमिंग को मारने वाला ही होता है, तभी नानहेंग उस वेपन को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। तो येमिंग बोलती है कि मुझे डराना बंद करो, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके काम आ पाऊंगी। जिस पे नानहेंग बोलता है कि तुम्हें यहाँ रखना ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। तभी नानहेंग पीछे मुड़ता है और तब तक ये मिंग के हाथ खुल जाते हैं और वो रस्सी खोलकर भाग रही होती है। लेकिन तभी नानहेंग उसे भागते हुए देख लेता है और वो उसके हाथ में जो 3 गोल गोल वेपन होते हैं उन्हें फेंक कर मारता है। लेकिन तभी वापस कीबोर्ड की आवाज आती है और वहां हम देखते हैं कि उन वेपन्स के आगे वापस नानहेंग आ जाता है और वो 3 गोल गोल चक्री उसे लग जाती है। फिर उसे निकालते हुए वो सोचता है कि ये मिंग वेपन से नहीं मारी जा सकती। तो वो फुगी को बोलता है कि जाओ और इसके लिए कुछ पॉइजन लेके आओ, लेकिन ध्यान रखना वो पॉइजन डेडली ना हो। उसके बाद फुगी नानहेंग और ये मिंग के बीच में प्लेट्स रखता है, लेकिन वो खाने इतने अतरंगी होते हैं कि ये मिंग बोलती है कि ये तो किसे भी पता चल जाएगा कि इन सब में पॉइजन है, और जब पता चल जाएगा कि पॉइजन है तो कोई बेवकूफ ही इसे खाएगा। जिसपे नानहेंग बोलता है कि दूसरों का मैं नहीं जानता, लेकिन आपको आज ये खाना पड़ेगा, वरना आप आज यहाँ से नहीं जा सकती हैं। जिसपे ये मिंग चॉपस्टिक उठा के खाने जा ही रही होती है कि वो कहती है कि मुझसे नहीं हो सकता, और ये कह के वो भाग रही होती है कि फुगुई उसे पकड़ लेता है। फिर नानहेंग बोलता है कि अगर आप ये खुद नहीं खा रही हैं तो मैं आपको खिलाता हूँ। फिर वो बोलता है कि अपना मुंह खोलिए, जिसपे ये मिंग अपना मुंह बंद कर लेती है। तो नानहेंग बोलता है कि अगर मैं आपके सारे दांत तोड़ के आपको फोर्सफुली खिलाऊं तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। पर ये मिंग फिर भी अपने मुंह नहीं खोल रही होती है। जिसपे नानहेंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, जा लीजिए, अगर आपको नहीं खाना तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इस पे ये मिंग अपना मुंह खोल देती है और उसी टाइम नानहेंग उसका मुंह पकड़कर वो खाना उसके मुंह में डालने जा ही रहा होता है कि वापस कीबोर्ड की साउंड आती है और नानहेंग का हाथ अपने मुंह की तरफ मुड़ जाता है और वो उस पॉइजन को खुद खा लेता है। फिर हम देखते हैं कि नानहेंग का मुंह पूरा पर्पल स्वेल कर जाता है और फुगी भागकर उनके लिए एंटीडोट लेके आता है, जो वो नानहेंग पी लेते हैं। फिर फुगी बोलता है कि हमें येमिंग को छोड़ देना चाहिए वरना हम मर जाएंगे। जिसपे नानहेंग बोलता है कि अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नानहेंग अपने आप को उस रूम में पूरी तरह से बंद करवा देता है और अपने हाथ और पैर सीकड़ से बंद करवा देता है और फिर
फुगुई ये मिंग को उठाकर पानी में गिरा देता है। नानहेंग खुश हो रहा होता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वो ये मिंग को बचाए, लेकिन तभी वापस से कीबोर्ड की आवाज़ आती है और नानहेंग दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है और पानी में कूद जाता है और फिर ये मिंग को बचाने जाता है और वहाँ पे नानहेंग ये मिंग को वापस से किस कर देता है। फिर जैसे ही ये मिंग अपने आंखें खोलती है, वो नानहेंग को खुद से दूर कर देती है और ऊपर जाने लगती है। इसके बाद रात हो जाती है और देखा जाता है कि फुगुई ये मिंग को गेट के बाहर करके गेट बंद कर देता है और कहता है कि नानहेंग ने कहा है कि अगर ये बात कहीं भी बाहर गई तो तुम बचोगी नहीं। जिस पे ये मिंग कहती है कि यहाँ बाहर वोल्व्स हैं, कम से कम मुझे एक कैरिज तो दे दो। जिस पे फुगुई कुछ पैसे बाहर फेंक देता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ। फिर भी ये मिंग वो पैसे उठाती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें नानहेंग के पास दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल भी शौक में बैठा हुआ होता है। मुंह पर उसके मिट्टी लगी होती है और उसके हाथ से खून बह रहा होता है। और यहीं पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है।